के नीचे कितनी दीवारें हैं, अपनों के चेहरों पे छुपी तलवारें हैं। रिश्ता भी बोझ बना, प्यार भी हार गया, घर का हर कोना अब दर्द से भर गया। बातों में जहर है। अब तुम्हारा नाम सुनकर पुलिस वाले भी पूरी बात सुनने पर तैयार हो जाते हैं। हाँ, वो मंसूर के मामले में तो बहुत चुस्ती दिखा रहे हैं। क्या चाहता है आपकी दफा वो मुझे जान से ही मार दें? यार मेरा आज दिन का काम है, रोज पिटता हूँ, तू तो दिल पे लेके बैठ गया यार। मम्मी, मम्मी, तुम इतने घबराए भी क्यों हो? आओ ठीक तो है ना? अरे आओ अंदर तो आओ, बता। लेकिन इससे बहुत नुकसान हो सकता है। चोर है नादिमा, ऊंचे घरों के जेब कुतरे, शहबाज अली खान और उनका खानदान, मेरे अगवा में भी उन्हीं का हाथ था। अभी गाड़ी के चक्कर को भूल जाओ। Right now, a bigger tension on my mind is the chemical factory. बातों में जहर है। डैडी, वैसे आपने सजावत को बता दें कि इस दफा गन्ने की फसल अच्छी नहीं चाहिए। पिछली दफा सिर्फ कॉस्ट निकली थी, प्रॉफिट कोई नहीं हुआ था। हाँ मैंने बता दिया है, लेकिन इस दफा बेशतर फसल मैं वहां के लोगों में बांट दूंगा। क्यों? खालिद, मुझे क्यों का लफ्ज पसंद नहीं है, तुम जानते हो। लेकिन डैडी, कोई तो वजह होनी चाहिए। यार तुम शहर के मामलात को देखो, जागीर के मामलात में अपना जहन मत उलझाओ, उसके लिए मैं हूं ना। लेकिन फिर डैडी, मैं फैक्ट्री में कोई गांव का बंदा नहीं रखूंगा। क्या मतलब? डैडी, मेरा मतलब है कि आप गांव के लोगों को इतना फेवर क्यों करते हैं? देखो खालिद, गांव के लोग अगर पढ़ लिख जाए ना तो बहुत शोर मचाते हैं, वहां की फिजा को खराब करते हैं। ये शहर तो भूल भुलैया है, यहाँ लोग जितना भी पढ़ जाएं उनको गुलाम बनाकर रखने के लिए 100 तरीके हैं। गांव तो एक छोटी सी जगह है, खुली और साफ, जहां लोगों को सही और गलत की तमीज हो। वहां गांव से उठाकर लोगों को शहर ले आओ। इसी तरह से हमने सदियों हुकूमत की। डैडी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि समीन ऑफिस आई थी, लेकिन डैडी, मैं नहीं चाहता कि समीन दफ्तर आए मेरे पूछे बगैर। क्यों भाई, वो अगर दफ्तर आ जाएगी तो उसमें बुराई क्या है? डैडी, समीन ऑफिस का डिसिप्लिन खराब कर रही है। उसने ऑलमोस्ट हमारी फिल्टर प्लांट की डील कैंसिल करा दी थी। भाई देखो, वो भी फैक्ट्री में शेयर होल्डर है। तो अपने शेयर्स लेके अलग क्यों नहीं हो जाती? खालिद, तुम जरा जरा सी बात पर बेकाबू हो जाती। तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो। डैडी, जिस तरह आप नहीं चाहते कोई आपके मामलों में दखल दे, वैसे मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे मामलों में दखल दे। शहबाज अली खान के साथ आज तक किसी ने इस लहजे में बात नहीं की। चले जाओ यहाँ से। क्या खाओगी? कॉर्नफ्लेक्स? हाँ प्लीज। खुद ही खोल लो, मेरे नाखून टूट जाते हैं। समीन बेटा, तुम ऑफिस मत जाओ, इसलिए कि खालिद जिस तरह से बिजनेस संभाल रहा है उसमें हमारी मर्जी शामिल है। तुम भी उस पर भरोसा रखो। क्यों रहना? मगर बाबा, देखो बेटा, ये फैमिली बिजनेस उन एयरपोर्ट्स में से नहीं है जहां तुम हमें बताए बगैर टिकट खरीद सकती हो। ये जो फैमिली की ताकत है वो एक डिसिप्लिन की वजह से है, और उसी वजह से ये सब कुछ है जिनसे तुम भी अपने सारे शौक पूरे करते हो। देखो बेटा, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, लोगों के लिए मैं शहबाज अली खान हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हमेशा बाप की तरह बात करता हूं।
मगर बाबा समीन, बहस मत करो। वैसे सिकंदर, अब तुम्हारा नाम सुनकर पुलिस वाले भी पूरी बात सुनने पर तैयार हो जाते हैं। हाँ, वो मंसूर के मामले में तो बहुत चुस्ती दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल में कल तक उसे मुजरिमों की शनाख्त के लिए भी बुला लेंगे। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? हाँ, गर्मी इतनी ज्यादा तो नहीं है, कनाडा से तो ज्यादा ही है। अच्छा तो फिर आप अभी मत आए ना, वैसे भी मैं तो मसरूफ रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। दोस्त तो मयार के मिले हैं, मगर दुश्मन भी मयार के मिले होते तो आप तक ये खबरें ना पहुंचती। मिसेस शहबाज आपकी खैरखा होंगी, मगर आप तक वो मेरे बारे में इस किस्म की बातें कर रही हैं, तो मतलब मेरी खैरखा तो ना हुई। मम्मी, मैं किसी के बूट पॉलिश और कमीज का कॉलर देकर तो दोस्ती नहीं करूंगी। मैं जिद नहीं कर रही, आप भी तो मजबूर कर देती हैं। अच्छा, अब्बू को फोन देना। हेलो अब्बू, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, हाउ आर यू? नहीं, अभी तो अजहर साहब से नहीं मिली। आई एम नॉट रेडी येट। हाँ हाँ, मिसेस शहबाज की तरफ तो मैं जाती रहती हूँ। ओके, अभी भी चली जाऊंगी। ओके, ऑल राइट, लव यू टू, खुदा हाफिज। सॉरी, सुनो, तो मुझे मिसेस शहबाज के यहाँ ड्रॉप कर दोगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी गाड़ी में तुम्हें गर्मी लगेगी। क्यों? एसी जो नहीं। डोंट बी सिली। नहीं, वाकई। सिकंदर, अगर तुम अपना ये इरिटेटिंग सार्काज्म और पेसिमिज्म की आदत नहीं छोड़ोगे ना, तो एक दिन मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूंगी। अच्छा चलो, वो बाद में कर लेना। हाँ, मैं छोड़ो। तुम्हारी चंद सहेलियां मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कौन सी सहेली के बारे में बात कर रही हो? पता है तुम्हें? मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हेलो। ओह, हेलो नाज़िश, आओ, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। हेलो, एंड आई होप अच्छा जिक्र हो रहा था। भरोसा करना सीखो। आंटी, अब तो खबरों से भी एतबार उठ के आए, क्योंकि आपके बयानात पहले और अखबार बाद में छपते हैं। क्या बात है, पसीना बहुत आ रहा है, क्या गाड़ी का एसी नहीं चल रहा था? नहीं, दरअसल सिकंदर की गाड़ी में एसी नहीं है। सिकंदर कौन? वही जिसके बारे में आप अम्मी से जिक्र कर रही थी कि मैं आजकल उसके साथ बहुत उठ बैठ रही हूँ। मैंने कोई नाम तो नहीं लिया था। वैसे भी अक्सर छोटे लोगों के नाम मुझ तक पहुंचते नहीं है। मम्मी, हेलो एवरीवन। ओह, हेलो बैद, आओ बैठो। अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। आई एम ग्रेटली ऑनर्ड। नहीं नहीं, नाजिश की तो मजाक करने की आदत है। अभी तो हम एक ऐसे शख्स का जिक्र कर रहे थे जिसको मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं करती। आई होप इट्स नॉट मी। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। बाय द वे नाजिश, ये उबैद हैं, इनके वालिद सुपर शुगर मिल्स के ओनर हैं। आई एम श्योर ये इनका मुकम्मल तारुफ है। हमारे शहर में गर्मी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है आजकल?
वैसे भी अगर बाहर की गर्मी बाहर वालों के हवाले कर दी जाए तो फिर कोई मसला नहीं है। ये बात आपके बिजनेस में बहुत काम आएगी। ओह गॉट गो, मुझे राइडिंग के लिए देर हो रही है। आप राइडिंग भी करती हैं? हाँ कभी कभी जब मूड हो। चले नाजिश, वांट टू ड्रॉप? या श्योर। Why don't I take you too? मुझे भी बहुत शौक है राइडिंग का। हाँ हाँ, कोई हर्ज थोड़ी है इसमें। वैसे भी तुम बहुत कम लोगों से मिली हो यहाँ पे। गो अहेड। ओके फाइन विद मी। चले नाजिश? या लेट्स गो। ओके बाय आंटी। बाय आंटी। बाय बाय। मुझे अब क्या करना पड़ेगा? क्या मारने वालों को मारना पड़ेगा? नहीं नहीं यार, बहुत खतरनाक लोग थे वो। बस तुझे उनकी शनाख्त करनी है और कुछ नहीं। तू क्या चाहता है अब की दफा वो मुझे जान से ही मार दें? यार मेरा आज दिन का काम है, रोज पिटता हूँ। तू तो दिल पे लेके बैठ गया यार। भाई जाने दे यार, कोई मसला नहीं है। और सिकंदर साहब, मुझे थोड़ी देर होगी, मैं जरा मीटिंग में था। यही है मंसूर साहब आपके दोस्त? जी हाँ, लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूँ। मुझे हवलदार ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। ये बहुत जालिम लोग होते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते। नहीं नहीं, सारे पुलिस वाले तो ऐसे नहीं होते। नहीं नहीं, मैं पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा था, मैं तो मुजरिमों की बात कर रहा था। अच्छा अच्छा। आप तो अखबार वाले जरा जरा सी बात पे जबान पकड़ लेते हैं। हेलो, कौन? हाँ मंसूर साहब। हेलो हेलो मंसूर साहब, किसी को शिनाख्त करने से पहले जरा ये देख लें कि आपकी वालदा घर पे है या नहीं। कोई इनसे मिलने तो नहीं आया था। हम लोगों से आपका आधा तारुफ हुआ है, कहीं मुकम्मल ना हो जाए। हेलो हेलो हेलो। क्या बात? चल यार जल्दी चल। ना तो मैं वकील हूँ और ना मैं अखबार में लिखती हूँ, मुझे क्या होगा? ये मुझे ठीक देख के हैरान क्यों हो रहा है? खाला यहाँ पे कोई आया? अच्छी बात है। एक आदमी आया था। आदमी? कौन आदमी? ये तो उसने नहीं बताया, बस ये खत दे दिया। अपनी माँ को देखकर खुश हो रहे हो, इस खुशी की कदर करो। जो आदमी ये खत लेकर आया था उसके पास खंजर भी था। अगली दफा वो खत नहीं लाएगा। क्या लिखा है इसमें? टाइप किया हुआ है, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। सिकंदर यार, तू किस मट्टी का बना हुआ है? या फिर तू पागल हो गया है? ये मौका है सबूत के बारे में सोचने का। ये तू कुछ और सोच ही नहीं सकता। वो जो मुझे अगवा करके ले गए थे, अगर मुझे मार देते तो तुझे कोई अफसोस नहीं होता मेरे मरने का, बल्कि तुझे तो एक केस मिल जाता है ना। आई एम सॉरी मंसूर, मेरा ये मतलब नहीं था। सिकंदर, तू बहुत तकलीफ दे हो जाता है कभी कभी। न जाने क्या जहर भरा है तेरे अंदर, जो दूसरों से करीब होते हुए भी तुझे दूर रखता है। यार ये बात नहीं है, ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है मुझ पर। मैं भी रशीदा खाला के लिए उतना ही परेशान था जितना तू है। सिकंदर, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, पागल है ये। अम्मी,
चुप रहो तुम। सिकंदर तुम्हारे लिए कितनी भागदौड़ कर रहा है, तुम्हें कोई ख्याल नहीं इसका? घर आए मेहमान से इतनी भागदौड़ कराते हैं। धूप में फिरते रहते हो ना, गर्मी चढ़ गई तुम्हारे दिमाग को। कोई बात नहीं खाला, गलती मेरी। अच्छा बस करो तुम दोनों, मुकदमा नहीं चल रहा तुम्हारे दरमियान। मैं चाय बना के लाती हूँ। अम्मी आप चाय लेके आए। बैठ यार सिकंदर। अच्छा ये तो बताओ, इस खत में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, किसी ने मजाक किया था इसलिए सिकंदर को गुस्सा आ गया था। सिकंदर को गुस्सा आ गया? अरे ये तो बेचारा खामोश खड़ा है, गुस्सा तो तुम कर रहे हो इस पे। हाँ भाई, तुम अखबार वाले हर खबर को इसी तरह उलट देते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें, है? क्या हुआ अम्मी? जानबूझकर मजाक करते हो और माँ को बेवकूफ बनाकर खुश हो रहे हो। वाह बेटा वाह, कमाल किया तुमने। अरे रशीदा खाला, हम आपका कैसे मजाक उड़ा सकते हैं? दुनिया में चंद लोग ही तो रह गए हैं जो सच्चे और खरे हैं, और उनमें से एक आप हैं। और अम्मी सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि सिकंदर ने भी बात बनाना सीख ली है, अब ये भी नहीं रहा। अच्छा ज्यादा बात मत बनाओ, चलो चाय पियो। पागल कर दोगे तुम दोनों मुझे। Orange juice, please. You don't like to lose, do you? I don't like anything in this world, Ubaid. लोग भी नहीं? खास तौर पे लोग। वो लोग जो आपसे हारने पे तैयार हो? उबैद, कुछ लोग जीतने के लिए हारते हैं और ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। लेकिन मैं तो आज आपसे हारने के लिए जीता हूँ। I don't know, उबैद, मम्मी ने तुम्हें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग दी है, but I want to make myself clear कि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। और अगर तुम मेरे पैसे या कुछ भी जीतने के लिए अपना दिल विल या कुछ भी हारना चाहते हो तो प्लीज कोशिश मत करो, और जो मेरा है मेरा ही रहेगा। मिस समीन, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आज तक आपके खानदान में शादी के मामले में किसी औरत से नहीं पूछा गया है। If you keep that in mind, you will actually be grateful for the respect I'm showing you. मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? नहीं, तुम खुद जाओ, मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। चलें? ड्राइविंग करना चाहती हूँ। तो मैं भी चल लेता हूँ। Why didn't you get lost, Ubaid? Samin, my family influences the most important decisions taken in this country. If you think that I'm after your money, you are so underestimating me. You have no clue what advantages your parents are going to get if we get to be together. Have a nice day. मम्मी, जब माँ के सामने बैठने की तमीज आ जाए तुम्हें, तब बात करना तुम मुझसे। मम्मी, उबैद यहाँ क्यों आता है? क्यों? वो तो काफी दिनों से इस घर में नहीं आया। आज राइडिंग क्लब में आया हुआ था। तुम एक साथ पूरी बात करना कब सीखोगी? मम्मी, आई एम वेरी अपसेट राइट नाउ। तुम्हारी तमीद खत्म हो गई हो तो असल बात बताओ, क्या कहना चाह रही हो? मैंने उबैद से ज्यादा घटिया और नफरत के काबिल शख्स नहीं देखा।
खालिद को छोड़ के खैर। तमीज से बात करो। एक तुम्हारा अपना भाई है और दूसरा तुम्हारा होने वाला। भाई चूज करने में तो मुझे अख्तियार हासिल नहीं था, लेकिन हस्बैंड मैं अपनी मर्जी से चूज करूंगी। आई एम श्योर अगर हैरड्स पे शौहर बिकते तो तुम अपने लिए खरीद लेती। हमने तुम्हें बहुत आजादी दी हुई है, लेकिन उसकी एक हद है। Hello, Mr. Sikandar. This is Samin. Mr. Sikandar, can I meet you in the evening sometime, please? We need to talk. I'll be waiting. Thank you. Excuse me. Sameer? Sikandar, जी. take a seat, please. I'm sorry मैंने आपको इस वक्त ज़रूरत दी। कोई बात नहीं. मेरे प्रोफेशन में दिन और रात की तमीज़ नहीं होती. मैंने आपके लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। थैंक यू. आप जानते हैं मैं कौन हूँ? जी हाँ. जब आपने मुझे फ़ोन किया था तो मैंने नाजिश से पूछा और उसने मुझे बताया कि आप कौन हैं. शहबाज अली ख़ान की बेटी और शहबाज केमिकल्स की शेयर होल्डर. ठीक है. शहबाज केमिकल जो फिल्टर प्लांट खरीद रहा है सिकंदर, वो एक यूजलेस और नाकारा मशीन है। उसे कोहरियों के दाम खरीदना चाह रहा है। वो लोग एनवायरनमेंट वालों की नज़र में धूल झोंक कर ये खरीद रहे हैं और फैक्ट्री दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुत नुकसान हो सकता है। और ये इस फाइल में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। गुड. ग्रेट. और अब आप मुझे वो बात भी बता दें जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ. कि ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मैं उनके अंदर का जहर हूँ सिकंदर। ठीक है, अगर आप ये फाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो बेशक नहीं करें। लेकिन अगर ये बात खालिद और डैडी में से किसी को भी पता चल गई तो मैं जिंदा रहते हुए भी मर जाऊंगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये आपकी हमाकत होगी। लेकिन फ्रैंकली मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। अम्मी पैसे दे, मुझे देर हो रही है। आ रही हूँ बेटे, आ रही हूँ। जरा ये बर्तन समेट लूं, देती हूँ अभी पैसे। अम्मी बहुत देर हो रही है, जल्दी दे। ओफो भाई, तुम तो हवा के घोड़े पे सवार रहते हो। और शुक्र करता हूँ, आजकल लोगों को ये सवारी भी नसीब नहीं है। 1 मिनट सब्र। जल्दी देना। अरे दे रही हूँ ना।
ये क्या? इनसे क्या होगा? मुझे दुकानदार को भी देने हैं और सौदे वाले को नहीं देने क्या? मेरे पास और नहीं है, ये भी मैंने बहुत मुश्किल से बचाए। नहीं दीजिए, अब देना तो है ही ना। आपको पता है मारीपुर में कितना बड़ा हादसा हो गया है? हुआ होगा। तुम्हें कुछ अपने घर की भी खबर है? क्यों, क्या हुआ? सबाहत के मियाँ को चौथा दिल का दौरा पड़ा है। मुझे तो लगता है शायद वो यहीं आ जाएगी। यहाँ? इस घर में? और क्या, पड़ोसियों के घर में? अरे तुम्हारे तो दीदों का पानी मर गया है, क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी, जब फाके करने पड़ते हैं ना तो दीदों का पानी बेचना ही पड़ता है, और मैंने बहुत फाके किए। ये तुम मुझे बता रहे हो? अरे मैंने ही तो पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया है। अम्मी, ये रीत रिवाज उसी वक्त अच्छे लगते हैं जब उन्हें निभाने के लिए पैसे भी हों। तुम्हारा क्या ख्याल है, बहन और बहनोई बाहर अनजानों में पड़े रहे? अम्मी, वहां उनका इलाज हो रहा है ना। आप क्या समझती हैं, यहाँ रिश्तेदारों की शक्लें देखकर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी? मैं समझ रही हूँ सब। तुम खर्चे की वजह से परेशान हो रहे हो। अम्मी, जिस चीज की जिम्मेदारी मुझ पर होगी उसकी फिक्र तो होगी ना। और ये बात मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि जितना मैं पूरा कर रहा हूं बहुत मुश्किल से पूरा कर रहा हूं। मैं सबाहत की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। खुदा हाफिज। क्या हो गया है जमाने को, भाई बहन में मुरब्बत नहीं रही। अब तो कोई अपने गरज के बगैर अपने खून से भी नहीं मिलता। क्या करूं, कैसी परेशानी। सिकंदर, क्या हो गया तुम्हें? दिन रात काम काम काम, हर वक्त कागज का पुलंदा खोले बैठे रहते हो। दादी माँ, काम जो इतना हो गया, क्या करूं? हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, जिसमें सब लोग छुट्टी मनाते हैं, लेकिन तुम उस दिन भी अपनों से बात नहीं करते हो। एक बात मुझे बताओ, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो तुम उनके साथ भी ऐसे ही करते? नहीं दादी माँ, नहीं करते काम। खुश? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिन रात काम, इसने ही अपनी तरह तुम दोनों को बना दिया। नहीं दादी माँ, इस जैसा बनना तो बहुत मुश्किल है। ये तो एक ही पीस आया दुनिया में। नहीं, मेरा बेटा तो लाखों में एक है। ये तुम क्यों चुप चुप बैठी हो? दादी माँ, ये खामोश ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि अब इनकी जुबान गालिब के अलावा तो और किसी की समझ में आएगी नहीं। नाजिश, तुमने वो फिल्टर प्लांट वाली फाइल देखी? हाँ, ओपिनियन के लिए भेज दिया है, और मुझे लगता है कि इस बार भी शहबाज ग्रुप के साथ टक्कर लेनी पड़ेगी। शहबाज? कौन शहबाज? दादी माँ, एक कंपनी है। कौन सी कंपनी? कौन चला रहा है? चोर है दादी माँ, ऊंचे घरों के जेब कुतरे। शहबाज अली खान और उनका खानदान, मेरे अगवा में भी उन्हीं का हाथ था। तुम लोग क्या हर वक्त अगवा की उल्टी सीधी बातें करते रहते हो? देखो, तुम दोनों जो काम करते हो करो, इसको मत उल्टे सीधे कामों में लगाओ, समझे? दादी माँ, यही तो सब कुछ करेगा। नहीं बेटा, नहीं। ये मेरी शमशीर की निशानी है, मैं इसे कोई ऐसा वैसा काम नहीं करने दूंगी। अच्छा दादी माँ, आप फिक्र न करें, हम इनसे कुछ नहीं बताएंगे, हम खुद जो हैं। नहीं मेरे लाल, तुम लोग भी नहीं करो। तुम्हें नहीं पता, ये अगवा करने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा दादी माँ, आप हम लोगों के लिए अच्छी सी चाय बना के लाएं प्लीज। मैं चाय तो बना देती हूँ। चले, मैं आपकी मदद भी करती हूँ। चलो। वहाँ वो नहीं है क्या? एग्जॉस्ट फैन। वो तुम्हारी मजाक, आइएगा। हाँ, नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, आपका दैट 100 सही है। चलो, मैं तुमसे कल ही मिल लूंगा। ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर। बाय बाय।
कैसे हो? जूस पियोगे? बस जूस? ऑफिस है यार, आई एम सॉरी, आई कैन ओनली ऑफर यू दैट। चलो जूस ही सही। हाँ सुनो, उबैद साहब के लिए एक जूस ले आओ, फटाफट। तुम इस्लामाबाद से कब आए और मेरे हिस्से का क्या बना? हाँ इनके सामने रखो। यार असल में जिनसे मैं मिलने गया था ना इस्लामाबाद में, वो बड़े कमजोर निकले। वो अपने प्रमोशन के चक्कर में ही दबे हुए हैं। कौन? राणा साहब? तुम जानते हो उन्हें? खालिद, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। उबैद, इंपोर्ट परमिट जो है अभी तक रिन्यू नहीं हुआ। अभी गाड़ी के चक्कर को भूल जाओ। राइट नाउ अ बिगर टेंशन ऑन माई माइंड इज द केमिकल फैक्ट्री। वो फिर से काम नहीं कर सकेगी अगर उसका लाइसेंस रिन्यू ना हुआ। उस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ मैं? वो जो वकील है ना, उसको रास्ते से हटा दो।